नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शादबाग में और यहाँ पे जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके ख़यालात जो है वो जान रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाला से और दीगर जो है वो ज़िंदगी के मामलात पर उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम हाजी रफ़ीक है जी। हाजी रफ़ीक साहब, क्या करते हैं आप? मैं 41 साल बाहर रहा हूँ सऊदी अरबिया में। अच्छा। और अभी मैं छोड़ के आ गया हूँ। 41 साल से आप जो है वो बाहर थे, यानी आप तो जो है वो पाकिस्तान के एक मोतबर शहरी के तौर पे काम कर रहे थे। वहाँ पे ओवरसीज़ की तो वैसे बहुत वैल्यू होती है। हाँ जी, ओवरसीज़ की वैल्यू तो बहुत होती है। ये गवर्नमेंट वाले सारे उधर आते हैं, हमसे खाते हैं और इधर को पूछने वाला ही कोई नहीं है। मसलन खाने से क्या मुराद है, क्या कहना चाहेंगे? ये इनके पास कुछ, इनकी जेब में भी कुछ नहीं होता जब उधर आते हैं। एयरपोर्ट पे सबको जानता हूँ, उन वाले को जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, ये PTI वाले भी। मसलन ये वहाँ पे आपसे क्या मुतालबात करते हैं? वो तो क्या करते हैं, हम हमसे खाना खाते हैं फ्री में। अच्छा है, बातें बड़ी करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। 3 साल हो गए, एक मोरिया पुल टूटा हुआ है, वो नहीं ठीक कर सके और ये पूरा नया पाकिस्तान बना रहे हैं। तो मजीद आप यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मामलात होने चाहिए ओवरसीज़ की आसानी के लिए? ओवरसीज़ के साथ जो है वो किस तरह का बर्ताव होना चाहिए? हुकूमत तो कहती है कि ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान का एक अहम जुज़्व है और बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा बाहर से कमा के वो पाकिस्तान में भेजते हैं। हाँ जी, हम बाहर से कमा के यहाँ भेजते हैं और ये खा जाते हैं। और क्या प्रोग्राम बनाया इन्होंने ओवरसीज़ के लिए? एयरपोर्ट पर से हमारा हाल क्या होता है, टैक्सी वाले हमें लूटते हैं, वो दूसरे सारे करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ के लिए जो है वो सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए? कोई सहूलियात भी नहीं है, कोई निज़ाम भी कुछ नहीं है इनका। मसलन क्या होना चाहिए, अगर आप सजेशन दें क्या होना चाहिए? होना चाहिए एक वज़ीर आज़म है, उसका ऑर्डर चलना चाहिए। एक दिन क्या रेट होता है, घी का रेट देखो, टमाटर का रेट देखो, सब्जी का रेट देखो, डाक्टरों का रेट देखो, दवाइयों का रेट देखो। 300 की मैं लिखवाता था इंसुलिन, 1000 रुपये की हो गई है। इनको क्या पता है? इनको सारा मुफ्त मिलता है और सारे बंदे ने टेक्नोक्रेट ला के रखे हुए हैं जो उन्होंने ब्रीफिकेशन पकड़े हैं और भाग जाना है और पूछने वाला कोई भी नहीं है इनको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो अंकल अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी बातें बिल्कुल बजा होंगी। इससे जो है वो इत्तिफाक करना या ना करना, इख्तलाफ करना, ये आप सबकी जो है वो स्वागत है। आप चाहें तो इख्तलाफ कीजिए, चाहे तो जो है वो इनसे इत्तिफाक कीजिए। बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। क्या करते हैं अंकल जी आप? ये मेरा छोटा सा कारोबार है आलू चने का। अच्छा, ये चना चाट आपने लगाई हुई है, तो कितने अरसे से यहाँ पे हैं आप? मैं तकरीबन 13-14 साल से इधर हूँ जी। तो 13-14 साल के अरसा में आपने क्या तगय्युरात देखे हैं, क्या तब्दीलियाँ देखी हैं? बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सारी। मतलब मैं जो है वो करंट बात कर रहा हूँ कि अभी जो है वो कोई ऐसी तब्दीली जिस पर आप बात करना चाहते हो? जी, मैंने अपने 13-14 साल के अंदर बहुत सारा तब्दीलियाँ देखी हैं, लेकिन जो ये 2-3 साल के अंदर तब्दीलियाँ आई है ना, ऐसी तब्दीली कभी नहीं थी देखी। मसलन कि ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई जो पहले कभी नहीं आई? मसलन ये कि ये मैं जो आलू चने का अपना काम करता हूँ ना, इसके अंदर जो तोड़ा मैं लेके आता था 50 किलो का, ये तकरीबन 2800 या 3000 में, वो इस टाइम 7-8 हज़ार के अंदर तोड़ा आ रहा है, 7700 रुपए का। अच्छा, तो इसमें किसका कसूर है बेसिक? देखो जी, इसमें ये हमारे इमरान खान साहब का कसूर है। अच्छा। कि जब ऊपर से हाथ नहीं डालेंगे तो नीचे वाली आवाम क्या करेगी? जब ऊपर से नीचे वाले खाने वाले खा रहे हैं, ऊपर वालों को पता ही नहीं है। ऊपर से सख्त इतनी हुकूमत होनी चाहिए जिसको पता हो कि अगर मैं एक प्याला 50 रुपए का दे रहा हूँ, मैं 60 रुपए का करता हूँ, तब मुझे कोई यहाँ से पकड़ने वाला हो। बिल्कुल सही है। क्या यार, ये 50 से 60 का आपने क्यों किया है? बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई वाला माफिया है उसका एहतसाब नहीं किया जा रहा, या उन्हें छूट दे दी गई है कि वो खुले जो है वो घूम रहे हैं और अपनी मर्जी की जो है वो कीमतें उन्होंने रख ली हैं। लेकिन गरीब आवाम को के लिए जो है वो आसानियां पैदा करने के लिए आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसी कोई एक बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि हर जगह पे फिरती रहे और देखती रहे कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी हो रही है। इंतहा से ज़्यादा जो चीज़ महंगी हो रही है उसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए कि यार ये पीछे से तो 8 रुपए की आ रही है, 15 रुपए की क्यों बिक रही है? ये सही है।
ऐसी चीज को पकड़ने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, हुकूमत ये भी कहती है कि लोग जो है वो खुद साख्ता महंगाई करते हैं, यानी पीछे से जो है वो चीज़ें सस्ती फराम की जाती हैं, लेकिन लोग जब उसे फरोख्त करते हैं, जैसे दुकानदार है, जैसे मैं आपके बारे में कहूँ कि आपको एक प्याला जो है वो 25 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन आप 60 रुपए का प्याला बेच रहे हैं, क्या इसमें भी कोई सदाकत है कि नहीं है? जी, यही मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले कि अगर मैं 50 रुपए का प्याला 60 रुपए में दे रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा कोई होना चाहिए जो कि मुझे यहाँ से पकड़े कि यार ये चीज़ पीछे से सस्ती मिल रही है, आपने 50 से 60 का क्यों किया है, किस वजह से किया है, पूरे पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ से मुझे कोई पकड़ने वाला होना चाहिए बस। जी नाजरीन, इनका ये मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ अगर बनाई जाती हैं तो उन पर जो है वो पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वो साथ ये भी बता रहे हैं कि महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है जिसमें गरीब आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इनकी जो है वो फरियाद यही है कि किसी तरह हुकूमत को चाहिए कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल जो पूरा एक जो है वो सिस्टम है, उसके लिए चाहिए कि लोग जो महंगाई कर रहे हैं उनके गिरबान में हाथ डाला जाए, उनका एहतसाब किया जाए, ताकि वो आइंदा जो है वो इस तरह के हथकंडों से बाज रह सकें और गरीब आदमी जो है वो सब्र शुक्र से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज है। फयाज साहब क्या करते हैं? आपकी शॉप आपकी है? जी, ये मेरी शॉप है। और तो ये शादबाग बाज़ार में आपकी शॉप है, तो कितने अरसे से आपकी ये शॉप है? ये तकरीबन 45 साल हो गए हैं इस शॉप को। माशाल्लाह, 45 साल यकीनन एक जो है वो बहुत बड़ा अरसा होता है। 45 साल में आपने बहुत तगय्युरात देखे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? 45 साल में ये है कि पहले तो मेरे वाले साहब बैठते थे, अब मुझे तकरीबन 20 साल हो गए बैठते हुए, काम करते हुए, और इसी तरह ही चल रहा है निज़ाम। और हम 45 साल पहले भी रेंट पे थे और अभी भी रेंट पे ही हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो इसके हलाल अगर कमाना चाह रहे हैं ना, तो आप इसी तरह ही रहेंगे, किसी के साथ ना कोई फ्रॉड, ना कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हो। यानी ये आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई रिस्क हलाल कमा रहा है तो वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बना सकता, ये सच है? बिल्कुल ये सच है। तो रिस्क हलाल अगर थोड़ा कमा लिया जाए, इसमें सुकून तो है कि नहीं है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है इस पे। तो महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा, अच्छा जो दीगर जो है वो ज़िंदगी के मामलात की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा जो इस्तेमाल में आती हैं, खाने पे अशया ख़ुरानोश जो हैं वो भी महंगी हुई हैं, तो ये इलेक्ट्रिक की आपकी जो है वो शॉप है, क्या इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? बिल्कुल, इनकी कीमतों में 100% इजाफा हुआ है। अच्छा, तो सेल जो है वो पहले ज़्यादा होती थी या अब होती है, क्या सिलसिला है? सेल तो पहले जो तकरीबन 3-4 साल पहले के जो हालात थे, अब उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। कम हो चुकी है उससे? बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब तो ये हैंड टू माउथ हैं। अगर हम पहले तो होता था छुट्टी कर लेते थे, अब छुट्टी भी नहीं हम कर सकते। अच्छा, कुछ कोविड ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया कि उसके बाद फिर इन्होंने टाइमिंग कर दी वो। अब जो चीज़ें ये हैं कि कस्टमर की रेंज से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। कस्टमर अब ये कहता है अच्छा इसके बगैर हमारा गुजारा चल रहा है, हो जाएगा। अब वो हालात नहीं रहे कि पहले बंदा कहता था कि अच्छा ये भी कर लें और ये वो भी कर लें, तो सारे काम। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप बड़े तहम्मुल मिजाज लग रहे हैं और बड़े तहम्मुल से जो है वो हमसे बात कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं, गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें यकीनन ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अगर हाथ है, तो आवाम का जो है वो किस हद तक इसमें रोल है महंगाई में, या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आवाम भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं? अवाम भी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अब जो जिन है ना वो काबू से बाहर हो गया था। सही है, उसको किसने काबू करना है? उसको ये हुकूमत ने ही काबू करना है, अदरवाइज़ तो मुश्किल ही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है अंकल आपका? सर मेरा बिलाल नाम है। क्या करते हैं अंकल आप? सर ये जूतियों का स्टॉल है मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह पहले दुकान के सोच में था, तो अब दुकान के सोचते सोचते ये पट्टे पे आ गया हूँ।
अब इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो ये फट्टा भी गायब हो जाएगा, जो हालात इससे इमरान खान यानी ये शादबाग बाजार में आप जो है वो किसी दुकान के बाहर आपने स्टॉल लगाया हुआ? स्टॉल लगाया हुआ है। जी जी जी, सही है। और जो हालात इस टाइम पर जा रहे हैं इस पाकिस्तान के, कि रात को सो तो सुबह उठो तो पता लगता है जी ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, और ये महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हल्दी महंगी हो गई, चाय महंगी हो गई, पत्ती महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, ये महंगी हो गई सर। मेरा काम खराब, हर चीज ही जो है वो यानी महंगी होती चली जा रही है, आप ये कह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि रात को बंदा सोता है, सुबह उठता है, दुनिया ही बदल गई होती है। दूसरी बात तफस है नहीं, हालात इस तरह के हैं कि आपको बच्चा को बाहर घर से बाहर निकल गया तो टेंशन लगी रहती है कि जो हालात इधर के बन रहे हैं, जो हालात इसकी गुर्बत के हैं, जो लोगों का बुरा हाल हुआ है कि आप यकीन करें, मैं मोटरसाइकिल मेरे पास थी, एक बेचारी सी रह गई, नहीं ली थी। वो बेचारी सी से क्या मुराद है? बेचारी की मुराद ये है कि नई मोटरसाइकिल ली थी ज़िंदगी में पहली बार, वो मैंने लेकर गया हूँ तो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी की है, वो चोरी हो गई। और जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं जी आपकी किस्मत, आपकी नसीब, आपको मिलेगी तो नहीं मिलेगी। जहाँ तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, जिसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि भी यहाँ पे हमें कोई चीज़ मिलेगी। इस पुलिस वालों से क्या मिल सकता है? इनको 1500 दे दो तो चीज़ मिल जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारा हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आप खुदा के वास्ते आप चले जाएँ, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ होना था हो गया, हमने गलती की है, बस आपने एक ही बात कही, घबराना नहीं, घबराना नहीं। हम तो घबरा नहीं रहे, लेकिन बुरा हाल हो गया हमारा। नहीं प्लीज, वो तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो चले जाएं, लेकिन वो चले जाएं तो कौन आए? किसी को तो आना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ पहले अच्छे थे, मैं तो यही कहूँगा पहले अच्छे थे, लेकिन ये चीज़ तो नहीं थी रात को सोते सुबह उठे कोई चीज़ महंगी हो गई, इसका कोई ये तो डर नहीं होता। महंगाई तो उनके दौर में भी हुई है, हुई है, लेकिन 6 महीने में एक बार। ये रोज, कल पेट्रोल था 120, आज पेट्रोल 125 है, 5 रुपए का फर्क पड़ तो रहा है। इसमें आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट की क्या कोई पॉलिसी का फुकदान है कि बार बार कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं? गवर्नमेंट का फुकदान, गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट कर क्या रही है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक नून लीग और शहबाज लीग और वो उसके पीछे पड़ी हुई है, और किसी चीज़ के पीछे पड़ी नहीं हुई। उसको और कोई काम ही नहीं सिवाय इसके अलावा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और उसके अलावा कोई काम ही नहीं। जब अच्छा, बजाय इसके के चेहरे बदलते रहे, मैं ये चाहूंगा कि आप आवाम को क्या पैगाम देंगे जिसके जरिए हम जो है वो निज़ाम को तब्दील कर सके? क्या आप समझते हैं कि आवाम जो है वो निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं या नहीं? सर ये अवाम भी तो इस तरह की अवाम है, मैं तो अवाम से भी तंग आ गई। ये पाकिस्तान नहीं है, डब्बा बन गया हुआ है, ये इस टाइम पे डब्बा है। मैं तो समझता हूँ किसी चीज़ में ले ले, कोई कानून में ले ले, कोई चीज़ में ले ले, कोई शहर में ले ले, कोई खाने की चीज़ में ले ले, सिर्फ डब्बा, कुछ भी नहीं। जहाँ अवाम है, अवाम अभी देखिए दो चीज़ों के ऊपर अभी दौड़ पड़ेगी, कोई चीज़ खाने के लिए दे दो तो उनसे वोट ले लो। इस अवाम को तो कुछ समझ ही नहीं है, कोई अकल ही नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ इस अवाम से कि इनको शऊर ही नहीं है। इनको बस ये चीज़ है कि हमें खाने के लिए मिलना चाहिए, शऊर वाला बंदा है इनके कोई। यानी आप ये कह रहे हैं कि लोग इस कदर जो है वो बेचारे मजबूर हैं कि छोटी छोटी चीजों पर वोट देने के लिए तैयार हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नहीं, इनको सिर्फ छोटी सी चीज दे दो और ये वोट दे देंगे, अपना ये अपना हक दे देंगे इनको। चले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस सारी सूरत हाल के पेश नजर आपने क्या प्लान किया है कि आप आइंदा किस तरह अपना वोट कास्ट करेंगे? सर मेरा प्लान तो ये है कि मुझे कोई इंसान का बच्चा मिलेगा तो मैं वोट दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो इंसान के बच्चे का पहले तो पता ही नहीं चलता, तो सर इंसान, ये गरीब आदमी तो ऊपर आ नहीं सकता, और एक अच्छा वाला पैसे वाला बंदा भी आगे नहीं आ सकता। ये इनके अलावा कोई और आगे आएगा तो मैं वोट दे दूंगा। मैं अगर उसको समझता हूँ कि ये मुझे कुछ समझ आई है तो मैं इसको वोट दे दूंगा। इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन 0 0 0 0 0, एक ही बात, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, और कोई बात ही नहीं उसके अंदर, दूसरी बात कुछ है ही नहीं उसके अंदर। क्या सोचा उसने गरीब के बारे में? वो लंगर खाना, यतीमों की तरह हम उनको खाना खिला दे, हमें भी खाना उधर ही खिला दोगे? मुझे लग रहा है कैसे ही होगा हमारे साथ भी, हम गरीबों का भी आप लोगों ने खाने का इंतजाम कर लिया होगा। आपने किया क्या आज तक? ये क्या हम लोग लंगर खाना लगा देंगे? लंगर खाने में क्या होगा? काम दो, रिजक दो, रिजक दो, गरीबों को रिजक दो। 12,000 रुपया वो दे रहे हो जी गरीबों को, 12,000 रुपया। किस गरीब को 12,000 रुपया दिया? मैंने तो अप्लाई किया था, मुझे तो ने कहा जी वेट करें जी हम आपको बताएंगे, मुझे तो नहीं मिला 12,000 रुपया। लेकिन रिस्क के मामलात तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ में रखे, तो आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस बात पे मानता हूँ, लेकिन इसको चाहिए था कि कुछ ना कुछ गरीब के बारे में सोचता है। इसने आज तक गरीब के बारे में सोचा ही नहीं है। इसकी सोच सिर्फ नवाज शरीफ, इमरान खान, अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और इसके अलावा सोच है ही कोई नहीं।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जज्बात का जो है वो इजहार किया है। ये निहायत अफसोसनाक अमर है कि अगर इनकी जो है वो मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, FIR इन्होंने कटवाई है, तो गुजारिश ये है कि इस तरह के जो है वो मजबूर जो लोग हैं, मजबूर जो अवाम है, उनके लिए बेहतरी के जो है वो इकदाम करने चाहिए। हुकूमत को भी और दीगर जो हुकूमत के मातहत लोग हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन्हें भी चाहिए कि भरपूर काम करें। इनके जज्बात से, इनके ख्यालात से आप किस हद तक जो है वो इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जो है वो ज़रूर हमें बताएंगे। ये सारा इख्तियार आपके पास है।